हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य एक साथ बनाना सीखेंगे। देखिए, पहचान आप लोग जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। अगर नहीं जानते तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक, तो ये नियम होते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक तरफ से बताता हूं। जब हमारा वाक्य साधारण वाक्य हो, यानी कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द ना आया हो और नकारात्मक यानी कि नहीं शब्द ना आया हो, तब हम कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर आप इसको सूत्र लिख सकते हैं। ठीक, मेथड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता, इसके बाद प्लस सहायक क्रिया। देखिए, इसमें सहायक क्रिया तीन होती हैं, सहायक क्रिया या फिर लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक वचन कर्ता के साथ इज लगेगा और बहुवचन कर्ता के साथ आर और कर्ता आई के साथ एम लगेगा। ठीक, एम, ये तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इज, एम, आर। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और केवल आई कर्ता के साथ एम लगेगा। इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, जो भी ऑब्जेक्ट दिया हो, और उसके बाद अन्य शब्द। ठीक, ये सेटिंग होती है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी के सहायता से हम लोग सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, सीता यहाँ पर लिखा गया, सीता कर्ता हो गई, तो कर्ता सबसे पहले हम लिख देंगे सीता। इसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर, तो सीता एक वचन है इसलिए हम इज लगा देंगे। और मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? पका रही, पकाना, तो कुक। और इसमें मैंने एक नियम नहीं लिखा है, मुख्य क्रिया में यहाँ पर आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? मुख्य क्रिया में आईएनजी जरूर जोड़ देते हैं। ठीक, क्योंकि हम कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं, तो कुक के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, कुकिंग हो जाएगा। सीता इज कुकिंग और कर्म दिया गया है खाना, फूड, FOOD। इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस सेटिंग के हिसाब से हमको बनाना है। और दूसरा भी बनाते हैं, सिपाही चोर को पकड़ रहा है। सिपाही की अंग्रेजी होती है सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर। देखिए, सिपाही की अंग्रेजी गलत तो नहीं हो रही, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद एक वचन है तो इज। पकड़ना की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे कैच, CATCH, और इसमें हम लिख देंगे ING, कैचिंग। सोल्जर इज कैचिंग, और किसको? चोर को, तो थीप, THIEF। ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है। अगला है वे खेत जोत रहे हैं, तो वे की अंग्रेजी होती है दे, THEY, दे। और ये मैंने बताया था कि एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, तो बहुवचन के साथ आर लग जाएगा, दे आर। और जोतना की अंग्रेजी होती है प्लो, PLOUGH, प्लो, और ING जुड़ जाएगा, प्लोइंग, दे आर प्लोइंग खेत, तो द फील्ड, FIELD, फील्ड मीन्स खेत। ये ट्रांसलेशन हो जाता है। अगला है हम फिल्म देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग, वी आर वॉचिंग द फिल्म या मूवी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक, मूवी, MOVIE। इस प्रकार ये भी ट्रांसलेशन हो जाता है।
तुम मैदान में हॉकी खेल रहे हो तो यू आर, खेलना की अंग्रेजी प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग हॉकी। कर्म में क्या दिया गया है? हॉकी, HOCKEY, हॉकी। और अन्य शब्द में इन मैदान में तो इन द फील्ड, इन द फील्ड। FIELD, इस प्रकार इसका भी ट्रांसलेशन बन जाता है। अभी तक हमने सीखा साधारण वाक्यों को ट्रांसलेट करना। अब हम सीखेंगे नकारात्मक वाक्य। जैसे इसमें दिया गया वह स्नान नहीं कर रहा है, तो इनको बनाने की सेटिंग क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर कर्ता, इसके बाद सहायक क्रिया हमने बताया था इज, एम, आर, 3 होती हैं। इसके बाद नॉट, इसके बाद मुख्य क्रिया, और इसमें ING हम जोड़ देते हैं, है ना। इसके बाद कर्म जो ऑब्जेक्ट दिया रहता है, इसके बाद अन्य शब्द। इस प्रकार हमको इसका ट्रांसलेशन करना है। वह स्नान नहीं कर रहा है, देखिए सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे वह की अंग्रेजी होती है ही, और इज आ जाएगा एक वचन के साथ इज। इसके बाद नॉट, इसके बाद मुख्य क्रिया स्नान करना, तो हो जाएगा BATHING, बेथिंग, है ना। ING हम जोड़ दे रहे हैं साथ में। ही इज नॉट बेथिंग, वह स्नान नहीं कर रहा है। इसका ट्रांसलेशन बस यही बन जाएगा, ही इज नॉट बेथिंग, क्योंकि आगे कोई कर्म नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर लिखा होता पानी में या फिर तालाब में तो लिख देते इन द पॉन्ड, ऐसे लिख देते हैं ना। इसका ट्रांसलेशन हो जाता है ही इज नॉट बेथिंग। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट। देखिए हम इसी के हिसाब से बना रहे हैं, पहले कर्ता, फिर इज, एम, आर, तो आर, और इसके बाद नॉट। अब मुख्य क्रिया आएगी जाना, जाना की मुख्य क्रिया हो गई गोइंग, GOING, गोइंग मीन्स जाना। अगला है, आगे है स्कूल, तो लिख देंगे टू स्कूल। इस प्रकार जो है ये ट्रांसलेशन भी हो जाता है। अगला ट्रांसलेशन दिया गया है मैं साइकिल नहीं खरीद रहा हूं, तो इसको लिखेंगे आई। आपको इसको भी देख के चलना है, ये जो लिखी गई है सेटिंग इसी के हिसाब से करना है। आई के साथ एम लगता है तो एम लिख देंगे। इसके बाद नॉट, नकारात्मक है तो नॉट जरूर आएगा, आई एम नॉट। अब खरीदना बाई, BUY, बाई, और ING बाइंग, आई एम नॉट बाइंग साइकिल, तो साइकिल लिख देंगे CYCLE, आई एम नॉट बाइंग साइकिल। राम एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो लिखेंगे राम। आप इसको ध्यान में रख के करेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक। राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर, राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र नहीं लिख रहा है। ये हो गए नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम। अब आप सीखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिसमें लिखा रहता है क्या से शुरुआत। प्रश्नवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं ना, तो जिसमें क्या से शुरुआत होती है इसकी सेटिंग समझते हैं। तो जब क्या से शुरुआत होती है तो जोड़ने में सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब 3 होती हैं इसमें, इज, एम, आर। ये आपको कर्ता के अनुसार ही लगाना है ना। अगर एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और कर्ता आई है तो एम।
इसके बाद हम लिखते हैं कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना, कर्ता। इसके बाद मुख्य क्रिया। देखिए पहले इसमें मुख्य ये सहायक क्रिया आ गई है, तो आगे अब सहायक क्रिया नहीं आएगी, अब मुख्य क्रिया आएगी। मुख्य क्रिया। इसके बाद आईएनजी जोड़ते हैं, इसके बाद कर्म, इसके बाद अन्य शब्द। ये इसकी सेटिंग होती है। चलिए इसी के हिसाब से हम बनाते हैं ट्रांसलेशन। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी बाद में लगा देंगे, ठीक। अगर हिंदी में है तो अंग्रेजी में भी लगाएंगे, इससे पहचान हुआ करती है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले हम कर्ता पहचानेंगे, एक वचन है कि बहुवचन, तो ये बहुवचन करता है, तो लिखेंगे यहाँ आर, ARE, आर। इसके बाद कर्ता यू, इसके बाद मुख्य क्रिया गो, गोइंग, है ना, आईएनजी जुड़ जाएगा। आर यू गोइंग दिल्ली, तो लिखेंगे टू दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली की अंग्रेजी दिल्ली लिखते हैं, है ना। आर यू गोइंग टू दिल्ली। क्या मुकेश गीत गा रहा है? तो लिखेंगे इज। क्यों इज आएगा? क्योंकि मुकेश एक वचन है। इज मुकेश सिंग मीन्स गाना, है ना, सिंगिंग। इज मुकेश सिंगिंग ए सॉन्ग। गीत को ए सॉन्ग लिखते हैं, ए सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गीत होता है, तो एक गीत गा रहा है, ठीक। इज मुकेश सिंगिंग ए सॉन्ग। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं? देखिए यहां से पता चल रहा है कि बहुत सारे पक्षी हैं, है ना, तो बहुवचन कर्ता के साथ आर, आर। इसके बाद इसके हिसाब से कर्ता, कर्ता क्या है? पक्षी, तो बर्ड्स, BIRDS, आर बर्ड्स। इसके बाद मुख्य क्रिया उड़ना, फ्लाई, FLYING, फ्लाइंग, आर बर्ड्स फ्लाइंग आकाश में, इन द स्काई। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है उसको ट्रांसलेट करने के नियम सीखते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है, जैसे हमने यहाँ लिखा था इज एम आर से स्टार्टिंग की थी, तो आपको इसके पहले वो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखना है जो वाक्य में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका सेटिंग आपको बता दे रहे हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड, ठीक। फिर इज, एम, आर, ये तीन में से एक आएगा कर्ता के अनुसार। इसके बाद कर्ता, इसके बाद मुख्य क्रिया, इसके बाद आईएनजी, इसके बाद कर्म, और इसके बाद अन्य शब्द। ये थोड़ा सा सेटिंग बड़ी लग रही है, लेकिन जब आप लोग करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक। देखिए सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पर लिखा गया कब, तो सबसे पहले हम यहाँ उठा के धर देते हैं का व्हेन, व्हेन मीन्स कब। इसके बाद इज एम आर, ये कौन डिसाइड करता है? इज एम आर करता, तो करता क्या है? लड़के, ये लड़के, ये लड़के बहुत बहुवचन है, तो व्हेन इसके साथ हम आर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, तो आर ये लड़के, दीज बॉयज, दीज बॉयज, ये लड़के की अंग्रेजी हो जाएगी दीज बॉयज। व्हेन आर दीज बॉयज, जाना की अंग्रेजी हो जाएगी गो, तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे गोइंग। व्हेन आर दीज बॉयज गोइंग स्कूल, तो टू स्कूल, SCHOOL। इस प्रकार जो है इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। देखिए देखने में कितना बड़ा ट्रांसलेशन लग रहा था, लेकिन जब हम करना स्टार्ट किए नियम के अनुसार तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन कर लेते हैं।
तुम वहां क्या कर रहे हो। तो देखिए बीच में क्या शब्द आया है, तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड है ना, व्हाट। अब तुम बहुवचन है तो आर लिख देंगे, व्हाट आर, ये आ गया, फिर इसके बाद ये आ गया। अब करता क्या है, तुम, यू। अब कर रहे हो, करना की अंग्रेजी होती है डू। देखिए डू या डज एक तो सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना, लेकिन यहाँ करना की अंग्रेजी भी डू होती है, तो डूइंग हो जाएगा इसका आईएनजी फॉर्म, डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, और वहां अन्य शब्द दिया गया है तो देयर, देयर मीन्स वहां, THERE। व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहां क्या कर रहे हो। हम बाजार क्यों जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाई मीन्स क्यों, व्हाई आर, बहुवचन करता है तो आर लग जाएगा, और करता है हम तो वी, इसके बाद मुख्य क्रिया इसके हिसाब से आपको करना है, गोइंग, GOING, गोइंग, इसके बाद बाजार, टू मार्केट। ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है। अब हम करते हैं जिसमें कि प्रश्नवाचक शब्द भी आया हो और नकारात्मक शब्द भी आया हो, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सेटिंग उसकी भी बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद इज, एम, आर, इज, एम, आर, इसके बाद कर्ता, इसके बाद नॉट, इसके बाद मुख्य क्रिया, इसके बाद आईएनजी, और इसके बाद कर्म, इसके बाद अन्य शब्द। ये थोड़ी सी बड़ी सेटिंग लग रही है, लेकिन जब आप लोग कई बार करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या आएगा, क्यों, तो व्हाई, इसके बाद क्या जाएगा, इज, एम, आर कर्ता के अनुसार आएगा, तो तुम के साथ आर लगता है, व्हाई आर कर्ता हो गया तुम, तो यू, क्वेश्चन वर्ड हो गया, सहायक क्रिया हो गई, कर्ता हो गया। अब नाट, देखिए यहाँ पर लिखा गया है तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे हो, तो नाट आएगा नहीं के लिए, है ना, तो कर्ता के तुरंत बाद नाट, इसके बाद मुख्य क्रिया साफ करना, मुख्य क्रिया क्या लिखा गया, कर रहे हो, क्या साफ कर रहे हो, तो लिखेंगे क्लीन, CLEAN, और आईएनजी जोड़ देंगे, क्लीनिंग। Why are you not cleaning अपने दांत, तो यू के लिए अपना शब्द की अंग्रेजी होती है योर, YOUR, योर, टीथ अपने दांत, टीथ, TEETH, टीथ, शायद ये होती है कि TEA होती है, TEATH है ना, ये होती है। Why are you not cleaning your teeth, ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी में अनुवाद। अगला है हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, इसके बाद आर, वी, इसी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं ना, व्हाई आर वी, इसके बाद नॉट, इसके बाद खेलना, प्ले, प्लेइंग हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा हमारा, अन्य शब्द या क्रिकेट है, तो ये लिखेंगे CRICKET, व्हाई आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हो गया इसका भी ट्रांसलेशन। तुमको कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो लिखेंगे सबसे पहले हु। अब देखिए तुमको कौन नहीं पढ़ा रहा है, इसमें जो है
हमको लग रहा है कि कौन के हिसाब से सहायक क्रिया आएगी कि इसके हिसाब से आएगी, तो कौन के हिसाब से इसमें सहायक क्रिया आएगी। कौन एक वचन में लिया जाता है, हैं? तो हु इज नॉट टीचिंग यू, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। ये थोड़ा सा आपको अलग ट्रांसलेशन लगा होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर इस तरह का ट्रांसलेशन आ जाए जिसमें बाद में बीच में कौन ना आया हो, तो उसको कौन को ही यहाँ पर हम डायरेक्ट वो बना लेते हैं, कर्ता और क्वेश्चन वर्ड दोनों। हु इज नॉट टीचिंग यू, ये तुमको शब्द छुप जाएगा, कौन नहीं पढ़ा रहा है ये पढ़ा जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कौन नहीं पढ़ा रहा है, हु इज नॉट टीचिंग, और तुमको क्या अंग्रेजी लिखेंगे यू। ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें।